आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत के पहले होम मिनिस्टर भी थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय एकता की बड़ी बड़ी बातें कर रहे, देशवासियों से एक साथ मिलकर रहने की बात कर रहे। पीएम मोदी कहते हैं, जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उनको देश की एकता अखर रही। प्रधानमंत्री मोदी उन लोगों से सावधान रहने के लिए कह रहे जो देशवासियों की एकता तोड़ने में लगे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी लोगों को एकता की शपथ दिलाते हैं। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा की के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। और इसलिए मेरे देशवासियों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसी विचारों से, ऐसी प्रवृत्ति से, ऐसी वृत्ति से पहले से भी ज्यादा मगर लोगों में जो नफरत फैला रहा, उनमें बीजेपी नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। समाज को बांटने का काम जो बीजेपी के नेता ही कर रहे। आए दिन मुस्लिम समुदाय के लिए जिस भाषा और शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उससे समाज जुड़ेगा नहीं, बंटेगा। जब कोई भी बीजेपी का नेता नफरती भाषण देता है तो प्रधानमंत्री मोदी मौन रहते हैं, उन नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर प्रधानमंत्री मोदी सच में राष्ट्रीय एकता चाहते हैं तो अपने नेताओं पर कार्रवाई करते, नहीं तो हम लोग यही मानेंगे कि सरदार पटेल के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो कसम दिलाई वह सिर्फ दिखावा है। अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। बटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे शब्द का अर्थ क्या है? प्रधानमंत्री साहब, कौन है जो हमें काट देगा? क्या ये लाइन नफरती नहीं है? क्या इससे किसी खास वर्ग को टारगेट नहीं किया जा रहा? अगर प्रधानमंत्री साहब सच में चाहते हैं कि सरदार पटेल के आदर्शों पर चलना है, तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी को अपने से करनी चाहिए। आप प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुन सकते हैं, क्या इसमें किसी समुदाय के लिए नफरत नहीं दिख रही? इलेक्शन में वोट लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री साहब क्या बोल रहे? क्या ऐसे बयानों से देश एकजुट होगा? क्या पीएम को ऐसा कहना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री मोदी को पहले जब ऐसे उनकी बयान सरकार शोभा थी, देते उन्होंने कहा हैं? था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी सरदार पटेल के जन्मदिन पर उन लोगों से बचने की बात कर रहे जो नफरत फैलाते हैं। इससे ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी की कथनी और करनी में कितना अंतर है।